इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बीएससी कर रही है। लेकिन आज हमारी बेटी वो कॉलेज की छुट्टी से मुझसे मिलने के लिए आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना लेट क्यों आ रही है। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। रामलाल, खेती बाड़ी का क्या समाचार है? बाबू साहब, खेती बाड़ी तो समाचार ठीक है, किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबूजी अपने गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। बाबूजी, ये छत के पलस्तर झरे झरे लाग हमको लागे मच्छर काटे सर, पानी में घुसे जाए। रामलाल, बाबू अपनी दवाई छिड़काव करी, मच्छर बहुत है। जरा अपने पीछे मुड़कर देखो कौन है। पीछे कौन? अच्छा तो तुम्हें नाम है काने फुर फुर करत। हम साले मच्छर है भुन भुन कर। बेटी बाबूजी प्रणाम। सदा खुश रहो। ये बताओ बेटी कि आज तुम कॉलेज से इतना लेट क्यों आ रही हो? जी बाबूजी, लेकिन लेट होने का कारण है। क्या कारण है? आप ये बताइए कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? जी हाँ। हाँ बेटी, सोलापुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे। वहाँ के जमींदार राणा सिंह है। हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। इसका मतलब कि बाबूजी वो आपके दोस्त हैं? हाँ बेटी। तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? बाबूजी, उनके पास कोई बेटा है? हाँ बेटी, हाँ। उनके पास दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, जब मैं आ रही तो हमारी और मंजीत सिंह की मुलाकात डॉक्टर हुई थी। उन्होंने कुछ मेरे बारे में जाना और मैंने कुछ उनके बारे में पता है बाबूजी। वो लंदन से वकालत पढ़ के आ रहे हैं। बेटी, हाँ। वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बातों को छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ो बाबूजी? क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यही बाबूजी कि आप मेरी उनसे। ये क्या तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी, मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। मुझे कोई चीज दिक्कत की परेशानी नहीं होगी। बस केवल एक बार बाबूजी मेरी उनसे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो ना। बाबूजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिताजी हैं। भला मैं अपने बाबूजी से खुल के कैसे कहूँ? नहीं, मैं नहीं कह सकती। आई एम सॉरी बाबूजी, नो, मैं नहीं कह सकती। बाबू साहब, बात कितने में समझ लियो, बस समझने के लिए इशारा काफी होता है बाबू। हाँ रामलाल, बेटी भी सयानी हो चुकी है। हो गई बाबू। मैं भी यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। क्यों नहीं बाबू? देखो, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। चलो आज नहीं, कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। क्या रिश्ते की बात? हाँ बाबू साहब, अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू। आओ हमारे साथ।
ऐ शेराव, आओ शेराव। शेरा देखिए, जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। सुनो मेरी बात। तो 13 दिवस बीत गए, सुनो लगा कर। 13 दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान, और चलो साथ में भाई रामू घर दर। तो चलो साथ साहब करो ना बारी करो। चलो साथ साहब और करो ना हमारी, रकम ब्याज के साथ लेना है सारी। शेरा, बाबू साहब तो देर करने का वक्त नहीं है। नहीं है, इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम चलते हैं रामू के घर। और रमुआ मिलेगा तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा, और उसकी बहन मीना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। आओ मेरे साथ। मेरे भैया सुबह से घर से निकले और मुझसे बताकर भी नहीं गए हैं, ना जाने वो कहाँ गए हैं। आज भैया आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि जहाँ पर जाया करो मुझे बताकर जाया करो। मेरा दिल बहुत घबराता है, आने दीजिए, मैं उनका इंतजार करूंगी। मीना, ठाकुर साहब, मीना, तुम्हारा भाई कहाँ है? सुबह से घर से निकले हैं, कोई खबर भी नहीं दिए हैं, न जाने कहाँ गए हैं वो, मुझसे बताकर नहीं गए हैं। इसका मतलब कि तुमसे कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं बताया। छोड़ो मीना ये बात। देखो, मैंने उस दिन तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तो तुम मेरी माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। ठाकुर साहब, मेरे भैया ने आपसे कहा तो था कि मुझे 15 दिन का मोहलत चाहिए, उनके पास पैसा होगा तो वो तुरंत दे देंगे आपको। मीना, देखो, और तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। मैं क्या चाहूंगी? तो मेरी बात को मानो, मेरे साथ मेरी हवेली चलो। नहीं, मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं अपने भाई के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी। मीना, तो फिर तुम अगर नहीं गई हो तो आज नगराज सिंह के साथ में तो तुम जरूर जाओगी। नहीं ठाकुर साहब, जिद मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, ऐसे नहीं जाओगी? फिर देखो नगराज सिंह आज तुम्हें कैसे ले जाता है। नहीं, और तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा। कि तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा और
कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। कि खता माफ करने के काबिल नहीं अब, खता माफ करने के काबिल नहीं अब, और जबरदस्ती ही आज जा रहा हूं। बोलो, अगर प्यार से चलोगे तो अच्छा, अन्यथा आज मैं तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, हम गरीबों को जीने दीजिए। सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये ढाओ, सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये ढाओ, सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ये ढाओ, सितम जुल्म ठाकुर मुझ पे ढाओ, करीबी मेरे हसीना उड़ाओ। मैं पाँव पड़ी थी उठा कर तुम्हारा, मैं पाँव पड़ी थी उठा कर तुम्हारे, थोड़ी सी रकम है धर्म ना डिगाओ, थोड़ी सी रकम है धर्म ना डिगाओ। थोड़ी सी रकम है, धर्म ना डिगाओ। सही मीना, एक बार नगराज सिंह का फिर कहा मान जाओ ना। कभी नहीं, ए? मैं गिर कट कर गिर तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा कहना कभी नहीं कर सकती। मीना, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो सोच लो कि आज नगराज सिंह तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाएगा, भगवान के लिए और ऐसा देखता हूं कि कौन तुम्हें बचाता है। ऐसा जुल्म मत ढाइए ठाकुर साहब, ऐसा जुल्म मत ढाइए। चले जाओ, कैसे चला मैं जाऊं? कहती हूँ चले जाओ अभी। आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो अन्यथा अगर मेरे भैया आ गए तो क्या होगा? तब तुम दोनों जिंदा वापस नहीं जा पाओगे यहाँ से। शेराव, ये अपने भाई की धमकी हमें दे रही है, हाँ? मीना, तो फिर देख नगराज सिंह का कहर। आज तक किसकी औकात हमरे समक्ष सर उठाने की नहीं, और वही आज अपनी जुबान को चला रही है। तो जुबान तो चलाती नहीं, खौफ खाती। जुबान तू चलाती और नहीं खौफ खाती, जवानी के चढ़ते नशे को दिखाती। अगर आए रामू बचाने के खातिर, अगर आए रामू बचाने के खातिर, तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। शेरा पकड़ ले।
सिलौटिया को पहाड़ से और उठा ले जा हवेली। देखता हूँ कि साला सब का क्या है। रास चले ले जा। नागराज क्या कर रहे महापाप का काम और इसके बदले में मिले बहुत बुरा अंजाम। नागराज क्या कर रहे महापाप का काम। नागराज क्या कर रहे महापाप का काम और इसके बदले में मिले बहुत बुरा अंजाम। अरे नीच ठाकुर बहन को सताते नीच ठाकुर बहन को सताते और ईश्वर का कुछ भी नहीं खाते। कहीं चुल्लू भर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते। कहीं चुल्लू भर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाते और छतरी होकर नियत को दिखाते। चाहे कि आप यहाँ से चले जाएं। तो बस खबरदार यागन हमें चुबाना चला बस खबरदार। कि बस खबरदार यागन हमें चुबाना चला वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में दूंगा धज्जी उड़ो बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। अभी ठाकुर तेरी शान घट जाएगी। एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे तभी राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। तेरी औकात पर अच्छा है कि आप यहाँ चले जाए। रामो खबरदार तो किसकी औकात है नगराज सिंह के सबक को शर उठाने की नहीं और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है। तूने मेरी इज्जत पर हाथ नगराज से जो टकराया है वो चूर चूर हो गया है। ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चलाया तो गोली अपने सीने पर रोक लिया। मर जाने देती हमें। भैया अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया और तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया, मुझे जीने नहीं देते। तुम कहते थे ना भैया कि बहन मैं तेरी शादी कर दूं।